नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा दोस्तों बंधन बैंक की, क्योंकि कल मंडे है और कहना चाहिए कि बाजार में थोड़ी तेजी होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। और बंधन बैंक को लेकर के एक बहुत मैं कहूँगा बहुत सारे स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि किस तरह के इसकी आगे की मूवमेंट हो सकती है। और बंधन बैंक इतना अच्छा प्रॉफिट देने के बाद एक बहुत बड़े अपने रेजिस्टेंस को भी तोड़ करके ऊपर बंद रखा हुआ है काफ़ी दिनों से। तो क्या इसके बाद एक तेजी आएगी या गिरावट आएगी, और क्यों पूरे की बैंकिंग स्टॉक्स उतने तेजी से नहीं चल रहे दोस्तों जितना उनको चलना चाहिए इतने अच्छे रिजल्ट के बावजूद। तो इन तमाम बातों में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी। और दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रेकमेंड करे। अब विदाउट वेस्टिंग ए टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों देखिए कि लगभग -1.60% की गिरावट हुई है, यानी मोर और लेस मान लीजिए ₹5 के आसपास की गिरावट हुई है। और पिछले समय से अब दोस्तों ये ज्यादा भाग नहीं रहा, कंसोलिडेट कर रहा है एक ठीक ठाक से तेजी के बावजूद। आप देखिए एक महीने में इसने जो 271 के बाद जो एक जबरदस्त 20% की तेजी दिखाई, 20% की तेजी दोस्तों। कहा एक टाइम में दोस्तों ₹200 भी जाने की संभावना थी इसकी। मुझे याद है मैंने इसको ये भी बताया था कि शायद ये ₹200 भी जा सकता है अगर रिजल्ट खराब आते हैं। लेकिन रिजल्ट बहुत ही शानदार, क्योंकि पूरे के पूरे बैंकिंग शेयर में अगर आप देखेंगे बैंकिंग स्टॉक्स में तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं दोस्तों। हाँ, उनके हिसाब से उसमें तेजी नहीं आ रही है। आप एचडीएफसी बैंक को याद करेंगे, 10,000 करोड़ का दोस्तों क्वार्टर में 10,000 करोड़ का दोस्तों इसने प्रॉफिट पोस्ट किया है। ये बहुत बड़ी चीज होती है लिटरली में। 10,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक कहना चाहिए, प्रॉफिट दिखाना, नेट रेवेन्यू दिखाना। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन लोगों ने जबरदस्त रिजल्ट्स दिखाए दोस्तों। कोटक ने एक गजब को रिजल्ट दिखाए। तो कहना चाहिए पूरा का पूरा बैंकिंग स्टॉक जो कहना चाहिए एक डर से साए में जी रहा था कि किस तरह से इनके एनपीएस आएंगे, किस तरह से रिकवरी चीजें होंगी। तो इन तमाम कहना चाहिए दोस्तों चिंताओं को हटाते हुए काफी अच्छे रिजल्ट इन्होंने पेश किए। और मानिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट दोस्तों पूरे पूरे बैंकिंग स्टॉक ने दिखाए। लेकिन जो एक डर है ना दोस्तों, जो फेड का डर है, और अब तो ये खबर आ रही है कि जो फेडरल रिजर्व जो यूएस फेड है दोस्तों, यूएस फेड वो जो रेट हाइक है उसको काफी तेजी से करेगा। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ ही समय पहले कि यूएस फेड जो है वो कह रही है कि भाई हम बहुत ही ज्यादा हॉकिश स्टांस रखे हैं, ठीक है, हॉकिश स्टांस रखे हैं, और जो रफ्तार है रेट बढ़ाने की वो हम लगातार बढ़ाएंगे। क्योंकि इन्फ्लेशन जो है दोस्तों वो बहुत ज्यादा कहना चाहिए डरा रहा है पूरे के पूरे कहना चाहिए इंडस्ट्री को, फाइनेंशियल इंडस्ट्री को, और वर्ल्ड की फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज को। चाहे यूरोप हो जाए, चाहे रशिया, चाहे यूरोप, रशिया में तो दोस्तों भूल ही जाइए, वहां तो वॉर के कारण इतनी बुरी स्थिति है कि मैं आपके साथ क्या ही बताऊं। यूरोप देख लें, यूनाइटेड स्टेट्स देख लें, टर्की का हाल खराब है। प्लस जो क्रूड ऑयल है दोस्तों वो तो $92 प्रति बैरल को तोड़ दिया है। तो देखिए ये जो चीजें हैं ना, ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा दोस्तों डरा रही है चीजों को। और देखिए याद रखिए स्टॉक्स जो रहते हैं, बाजार जो है वो बहुत पहले प्रतिक्रिया दे देता है दोस्तों चीजों को लेकर के। और यकीन मानिए जो तेजी नहीं हो रही है ना, ये इसका कारण यही है कि जो फाइनेंशियल्स हैं वो देखिए कंट्री को लेकर के अभी काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि बियरिश है। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है, भारत में भी इंटरेस्ट रेट जो है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट वो आप कह सकते हैं कि हाई होगा, ठीक है। और इसके कारण जो एक जबरदस्त आप बिजनेस देख रहे थे, जबरदस्त कहना चाहिए लोन बांटे जा रहे हैं, सब तरीके से चीजें हो रही थी, उसमें एक थोड़ा पॉज होता हुआ दिखाई देगा आपको, ठीक है। प्लस जो बंधन बैंक है दोस्तों, ये अभी अभी कुछ कहना चाहिए बहुत बुरे दिनों से बस केवल थोड़ा सा उठा है। और वापस से अगर कुछ भी अगर खराब होता है पूरी की पूरी, अगर इकोनॉमी में, अगर आप मान लीजिए इकोनॉमी में अगर आप देखिए कुछ भी खराबी आती है तो बंधन बैंक जैसे स्टॉक्स में मैं कहूंगा बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन सकता है दोस्तों। हाँ, ये भी चीज है कि बंधन बैंक अब उतने बुरे एनर्जी जो बुरे बहुत ज्यादा बुरे फाइनेंशियल्स थे वहां से काफी अच्छी तरीके से दोस्तों बाहर निकल करके आया है, ठीक है। और अगर मैं आपको इस बार के इसके रिजल्ट्स की दिखाऊं, बात करूं,
देखिए आप, इस बार जो इसने रिजल्ट पेश किए हैं वाकई में दोस्तों फिनोमिनल रिजल्ट पेश किए हैं। अगर आप रेवेन्यू की बातें करिए तो आप देखिए कि 3,409 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। इंटरेस्ट वो भी काफी अच्छी तरीके से 1,284 करोड़ निकल के आई है। एक्सपेंसेस में आप नजर डालेंगे तो देखियो कितना कम हुआ है, प्रोविजंस कम करने के कारण। जहां पिछली बार 4,500 करोड़ से भी ज्यादा का दोस्तों लॉस बुक किया था इसने, वो अब देखिए 432 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। फाइनेंशियल मार्जिन जो पहले -143% थी वो बढ़ के 13% हो गई है। हाई जो प्रोविजन थे, वन टाइम प्रोविजन जो बंधन बैंक ने किए थे, उसी कारण ये कहना चाहिए इतना जो आपको बुरा रिजल्ट सितंबर क्वार्टर में दिख रहा था ये था। ठीक है, और इसके कारण अगर आप देखेंगे इनके ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में नजर डालिए तो स्लाइटली इंप्रूवमेंट दिख रही है आपको, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, स्लाइटली इंप्रूवमेंट हुई है दोस्तों। ठीक, लेकिन हाँ इनका जो कहना चाहिए जो ओवरऑल बिजनेस है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ा है। तो ये सब चीजें दोस्तों जो इतना ज्यादा कहना चाहिए एक खतरे का बादल मंडरा रहा था, उसके सामने इन्होंने जो प्रॉफिट बुक किया है वो काफी अच्छा, आप कह सकते हैं काफी शानदार है। और ये चीज अब निवेशकों को काफी अच्छी लग रही है दोस्तों। ठीक है, लेकिन भाई इन्होंने काफी अच्छा बुक तो कर दिया प्रॉफिट और एवरीथिंग एल्स, लेकिन आगे क्या, मतलब नेक्स्ट क्या होगा बंधन बैंक में एज अ निवेशक क्या करना है। देखिए शॉर्ट टर्म में सबसे बड़ी चीज आप सोचिए कि जो 300 रुपए है, और प्रिसाइसली बताऊं 290 से लेकर के 310 रुपए का जो, 1 मिनट मैं आपको बताऊं, जो 290 से लेकर के 310 का जो दोस्तों लेवल है, ये इसे तोड़ने में मुझे लगता है अभी बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। ठीक है, ये जब तक नहीं टूटेंगे कोई भी एक बड़ी गिरावट की आप आशंका कहना चाहिए आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, और बाजार थोड़ा सा दोस्तों देखिए लिक्विडिटी भी जा चुकी है बाजार से, इसलिए जिस तरह पहले आप एकदम बड़ा गिरावट और बड़ी तेजी देखा करते थे वो आप देख रहे होंगे बाजारों से काफी हद तक गायब सी होती दिखाई दे रही है। और इसका दोस्तों सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही स्टैंस है, वो है जो एफ आई आई है वो लगातार लगातार माल सेल ऑफ कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और जो 290 है 310 निचले स्तरों में और ऊपरी स्तरों में फ्रेंड लाइन बता चुका हूं कि जब तक ये स्टॉक दोस्तों 345 से लेकर के 350 को, फिर से सुनिएगा 345 350 को ऑन द क्लोजिंग बेसिस तोड़ के एक दिन क्लोज होके एक दिन सस्टेन नहीं करता, तब तक इसमें कोई भी स्ट्रेंथ, मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो स्ट्रेंथ कोई भी बड़ी बहुत बड़ी तेजी की आप इससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, और निचले स्तरों पे ये, और अगर ये टूटता है दोस्तों सीधा 250 रुपए में बता रहा हूं आपको, 250 से 265 कहीं भी नहीं जाएगा। और पिछले काफी समय से इसने इसी तरह के ट्रेड्स किए थे दोस्तों। तो बंधन बैंक में आपको क्या करना है, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो यही कहूंगा बैंक्स काफी अच्छे हैं। 200 रुपए के आसपास जिन्होंने बाइंग की होगी वो जबरदस्त कहूंगा बहुत अच्छे एक प्रॉफिट में बैठे होंगे 20-25% के। ठीक है, तो उन्हें तो दोस्तों प्रॉफिट एक पार्शियल बुक कर लेना चाहिए, सिंपल चीज है। कोई शेयर अगर आपको 25% इतने स्मॉल कहना चाहिए इतने कम समय में आपको दिखा दे तो आपको बिल्कुल श्योर से श्योर उसमें एक पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि देखिए बाजार अभी भी काफी वीक है। यूएस का डर, यूक्रेनियन वॉर, आप जिस दिन सुनेंगे कि यूक्रेन में, देखिए यूक्रेन को पूरी तरह से रशिया ने तो घेर लिया है, आपने सुना कि भाई यूक्रेन में चढ़ाई कर दी गई है, बाजारों में एक तरफा गिरावट होगी दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं क्योंकि गिरेगा बाजार गिरेगा फिर उठ जाएगा, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ उस गिरावट में अगर आप पैनिक नहीं हो सकते, प्लस अगर आप स्टॉक को पकड़ के रख सकते हैं तब भी, और उस समय आप घबराएंगे नहीं, तो प्लीज बिल्कुल सेल मत कीजिए। हाँ पार्शियल प्रॉफिट कर सकते हैं जिनके पास 20-25% का एक ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है उन्हें दोस्तों। लेकिन फिर मैं कहूंगा बैंक अभी भी नाजुक स्थिति में दोस्तों, अगर बाजार में गिरावट होगी तो ये वो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल बैंक्स जो सबसे पहले गिरेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वीक है दोस्तों। तो मेरे नजरिए से मैं आपको बता दूं मेरे कोई पर्सनल होल्डिंग बंधन बैंक में नहीं है, लेकिन हाँ 200 रुपए के आसपास आता है, बहुत अच्छा बैंक है खरीदारी के लिए फॉर अ लॉन्गर टर्म। और यहाँ तक जुड़े हैं, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें या खुद थोड़ी रिसर्च करें। तो ये इस वीडियो का अंत है, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।